हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, अपने फैमिली के साथ मस्त होगे। एक सेकंड, इसका कैमरा थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है। फ़ोटो क्लियर क्यों नहीं आ रही है आज? कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, अपनी फैमिली के साथ मस्त होगे। फ्रेंड्स, आज मैंने कोई भी अभी व्लॉग नहीं बनाया है और मेरी इच्छा भी नहीं हुई है कोई व्लॉग बनाने की, क्योंकि आप लोग को पता है कि कैसा आजकल माहौल हो रहा है। हम लोग तो मस्त हैं, वाकई में हम लोग मस्त हैं, सब अच्छे हैं अपने घर के अंदर। लेकिन उनसे पूछिए जिन जो इस समय बहुत परेशान हैं, बहुत कष्ट में हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ मनीषा वाल्मीकि की। मनीषा मनीषा वो लड़की जो एक छोटे से गांव हाथरस में रहती थी अपने परिवार के साथ। उसके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ है, उसके साथ इतना दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ इतनी उसकी मतलब हत्या कर दी गई और इतनी मर्मर हत्या हुई है उसकी। उन आरोपियों को क्यों सज़ा नहीं मिल रही है? इतने दिन हो गए हैं, अब क्यों सज़ा उन लोगों को नहीं मिल रही है? और क्यों अब तो खैर उनके परिवार से मिलने दिया जा रहा है, लेकिन पहले क्यों नहीं मिलने दिया गया? क्यों उस पर कोई कड़ी कार्रवाई क्यों अभी तक नहीं हुई है? क्या कसूर था उसका कि वो लड़की थी? अरे अगर लड़की होगी तो क्या उसके साथ ये व्यवहार किया जाएगा? ये है हमारा देश। हमारा देश बहुत प्रगति कर रहा है, हमारा देश बहुत उन्नतिशील बन गया है, ये कहते हैं हम सब। हम भारत देश के वासी हैं। ऐसा है हमारा भारत जहाँ पे देश की बेटियों की ही रक्षा नहीं हो पा रही, देश की बेटियों ही सुरक्षित नहीं है। क्यों किया गया उसके साथ ऐसा? आप कल्पना भी कर सकते हैं, या मैं कल्पना भी कर सकती हूँ। शायद इतनी नहीं कर सकते हैं हम सब। बस हम लोग दुख जता सकते हैं, शोक कर सकते हैं, लेकिन उसके परिवार का क्या, उस लड़की का क्या? वो तो चली गई ना। और उसके साथ कितना गलत व्यवहार किया गया है, कितना गलत हुआ उसके साथ, क्यों किया गया? मेरे को बस ये जानना है कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। मेरे को क्या, हमारे देश की पूरी जनता है जो उन सभी को ये जानना है उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। और सभी चाहते होंगे कि उसके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी गई। अरे उस लड़की के आपने मतलब उसके साथ दुष्कर्म किया, गलत व्यवहार किया, और उसके बाद आप लोग ने उसकी हत्या करी, और वो भी इस तरीके से। उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, हड्डी तोड़ दी उसकी जिससे वो चल ना सके, जवान काट दी उसकी कि जिससे वो चीख ना सके, वो बुला ना सके किसी को। कितना गलत हुआ उसके साथ। आप सोच के देखिए एक बार, अगर हमारे एक छोटा सा तिनका भी चुभ जाए पैर में, एक काम करते हुए चाकू से हल्का सा हाथ भी कट जाए, तो हमें कितनी तकलीफ होती है और कितने दिन तक हम उस हाथ से को किसी भी काम में यूज़ में नहीं लेते हैं। या हम जो है घर के जो काम, खाना बनाते समय एक छींट भी लग जाती है हमारे शरीर पे, तो हमें कितनी तकलीफ होती है। उसे सोचिए जब उसकी हड्डियां टूटी होंगी, जब उसकी उन लोगों ने कमर की हड्डी तोड़ दी, और जब उसकी वो जवान काटी होगी, तो उसको कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना तड़पी होगी। मुझे तो लगता है शायद उसकी जान तो उसी समय ही निकल गई, वो तो उसी समय ही मर गई, मर गई, मर गई। क्यों? क्योंकि उसे मारा गया है, उसे मारा गया है। और उसके आरोपियों को मतलब वो आरोपी पकड़े गए हैं, सब हो गया है, लेकिन हमारे देश का कानून, हमारे देश का कानून, हमारे देश की सरकार अभी तक का इस पे कोई भी कड़क या कठोर फैसला नहीं ले पाई है। क्यों नहीं ले पा रही है? जब आरोपी पकड़ लिए गए हैं तो कैसी कार्रवाई, कैसा कानून, कैसा, उनको तुरंत ही उसी समय ही वो सज़ा देनी चाहिए जो उस लड़की के साथ उसने किया है। उसकी जबान काटी तो उन आरोपियों को भी जबान काटनी चाहिए, उसकी हड्डी तोड़ी तो उन लोगों की भी हड्डी तोड़नी, कि उनको उस दर्द का पता चले कि कैसे तकलीफ होती है। दूसरों को मारना बहुत आसान है, दूसरों को, और इसलिए भी ये किया जाए जिससे कि जो है देश की जो जनता है, जिसमें छुपे ये उग्रवादी ही हैं, ये आरोपी हैं जो तो इंसान के भेष में छुपे हुए हैं, जो कोई ना कोई गलत काम करने की फिराक में है,
तो वो आगे से इसके लिए डरें। उनके अंदर ये डर बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये डर तभी बनेगा जब उन आरोपियों को वही सज़ा दी जाएगी। सिर्फ फांसी उनके लिए काबिल नहीं, उनके लिए बिल्कुल फांसी ही बिल्कुल उनके लिए मुनासिब नहीं है। उनको वैसी ही सज़ा मिले जैसा उन्होंने उस बच्ची के साथ किया, उस लड़की के साथ किया। और यकीन मानिए, अगर उनको ऐसी सज़ा मिल गई ना, तो अगली बार से कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार सोचेगा और उसका हाथ कांपेगा और वो डरेगा कि अगर मैंने अभी ये गलत किया तो मेरे साथ ये गलत हो सकता है। और दूसरी बात ये मुझे कहनी कि हम अपनी बच्चियों को ये क्यों सोचते हैं कि अरे लड़की हो, अरे चाहे तुम जितना पढ़ लो, जितना तुम्हें जाना दूसरे ही घर में है, तुम्हें रोटियां ही सेकनी। अरे रोटियां कौन नहीं बना लेता, रोटियां कौन नहीं बना लेता, खाना कौन नहीं बना लेता। जिस दिन इंसान के ऊपर जिम्मेदारी आती है वो एक दिन नहीं लगाता है काम सीखने में। मेरी भी शादी हुई थी, मुझे भी कोई इतना खाना बनाना नहीं आता था, और मेरे घर वाले ये सब अच्छे से जानते भी हैं। मुझे कोई वाकई में मुझे कोई इतना खाना बनाना नहीं आता था, मुझे घर के इतने काम नहीं आते थे, लेकिन आज मैं सब कुछ कर लेती हूँ। मैं अपना पूरा घर संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, बाहर के भी छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, पूरा घर भी देख लेती हूँ। तो ये सब काम तो सभी कर लेते हैं। जब इंसान का एक एज आती है जब वो सब समझ, लेकिन सबसे बड़ा काम है जो वो आज की डेट में ये होना चाहिए कि आप अपनी लड़कियों को घर के काम सिखाने से अच्छा है पहले आप उसको उसकी सुरक्षा के लिए कुछ सिखाएं, आत्म सुरक्षा उसको सिखाएं। और ये आत्म सुरक्षा तभी होगी जब आप अपने बच्चियों को बोलना सिखाएंगे, गलत के खिलाफ लड़ना सिखाएंगे, गलत के खिलाफ बोलना सिखाएंगे। अगर उनको एक पिंच भी कोई टच करता है तो उन्हें ये सिखाइए कि उसे एक जोरदार का थप्पड़ लगे, जोरदार चाटा ऐसा लगे कि इधर से अगर उसके चाटा लगा है तो यहाँ तक का उसकी आवाज़ आनी चाहिए इस कान तक, कि अगली बार से वो सोचे कुछ गलत करने से पहले। हम ये सोचते हैं कि अरे नहीं, बच्ची ज़्यादा बोलना सीख जाएगी तो ससुराल वाले कहेंगे कि अरे ये तो बहुत बोलती है। ऐसा कुछ नहीं है। आज बहुत देश आगे निकल चुका है और लोगों की सोच काफ़ी बदल चुकी है, और हम भी अपने घर में, यहाँ कोई भी अपने घर में बहू लाता है तो वो ये भी सोचता है कि मेरी बहू पढ़ी लिखी हो। आजकल सब सोचते हैं मेरी बहू पढ़ी लिखी हो, जिससे कि वो आगे अपना फ्यूचर अच्छा बना सके। जब ये सोचते हैं तो हमें ये भी अपने दिमाग में लाना चाहिए कि ऐसी भी बहू लानी हमें जो हमारे घर को तो संभाले लेकिन खुद की भी आत्म सुरक्षा खुद कर सके, जिससे कि हमें उसके लिए बेझिझक होकर रहें। उसको बोलना सिखाइए, उसे जोरदार थप्पड़ लगाना सिखाइए गलत के खिलाफ। जब वो ये बोलेगी अपनी बात, और अगर किसी बच्ची के साथ गलत हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने घर का माहौल ऐसा बनाइए कि आपकी बच्ची आपको बताए कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे साथ कोई गलत कर रहा है। जिस दिन वो ये चीज़ बताएगी उस दिन यकीन मानिए आधे केस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। और कितने ही माँ बाप ऐसे हैं जो सुन के भी अनसुना करते हैं, सुन के भी अपनी बच्चियों की बातों को दबा देते हैं। तो ये बहुत गलत है, आप बहुत गलत कर रहे हैं अपनी बच्ची का। यही सब चीज़ें होती हैं जो आगे चल के बढ़ती हैं। तो अपनी बच्चियों को ये सिखाइए। हमें अपनी बच्ची को चांद नहीं बनाना है कि उसे सब देखें और कहे वाह कितनी खूबसूरत है, वाह कितनी अच्छी है। हमें अपनी बच्ची को सूरज बनाना है कि उसे कोई आँख ना मिला पाए। जैसे ही वो आँख मिलाए तो उसकी आंखें चौंधिया जाएं उसको देख के। जैसे हम लोग सूरज को नहीं देख सकते हैं, दूर से देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम थोड़ी 5 मिनट के लिए कंटिन्यू कोई नहीं देख सकता है, वैसे ही हमें अपनी बच्चियों को बनाना है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने देश की सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनका साथ दीजिए, उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए जिससे कि उस बच्ची को इंसाफ मिल सके। और जब उसको इंसाफ मिलेगा तभी हमारा देश जो भी है, हमारा देश प्रगति करे, उन्नतिशील करे, जो भी होगा वो तभी होगा क्योंकि हमारे देश का कल थे वो बच्चे, और कल हैं जो बच्चे हैं वो कल हैं। अगर हमारे बच्चे अच्छे रहेंगे तो हमारा देश वाकई में बहुत उन्नति करेगा। और ये सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी जो है देश की सरकार से बहुत बड़ी विनती है कि उनको जल्दी से जल्दी कोई ना कोई सज़ा ज़रूर दीजिए, और उनके परिवार को इस समय भगवान इस दुख से लड़ने की शक्ति दे
और जो बच्ची जहाँ भी हो उसकी आत्मा को शांति दे भगवान, बस यही मेरे को कहना था। और यही था, मैंने इसलिए आज कोई व्लॉग नहीं शूट किया है अभी। तो मैंने कहा पहले मैं अपनी ये बात रखना चाहूँगी आप सबके सामने, क्योंकि आप लोग पता है कि आजकल क्या हो रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा उस बच्ची के घर वालों को, प्लीज़ सपोर्ट करिए और प्लीज़ उन आरोपियों को कड़ी सी कड़ी सज़ा दीजिए। तो बस यही कहना था मुझे। फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।